Hello dear students, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials. As you know, we are doing the chapter Human Reproduction, and in it today we will take up the male reproductive system. Male reproductive system. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब हम किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम मीन्स इट हैज़ मैनी ऑर्गन्स और कई तरह के पार्ट जो हैं उनसे मिलकर के एक सिस्टम जो है वो बना है। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम किन किन पार्ट्स की बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें जो हैं किन चीज़ों से मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रोटम एंड टेस्टिस की। स्क्रोटम एंड टेस्टिस के बाद जो दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें पार्ट, दैट इज़ वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया के बाद है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद जो पार्ट है वो है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस के बाद है इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट्स। इजैक्यूलेटरी डक्ट्स के बाद जो पार्ट हमारे पास है यूरिथ्रा, पेनिस एंड सर्टेन ग्लैंड्स। सर्टेन ग्लैंड्स। सो ये हमारे पास पार्ट्स हैं जिनसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है। वन बाय वन जो है हम हर एक पार्ट को डिटेल में जो है अब देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रोटम एंड टेस्टिस की। तो टेस्टिस जो है वो क्या है? दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? इट विल प्रोड्यूस द सेक्स सेल्स, दैट इज स्पर्म, एंड ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये, और दूसरा ये क्या सिक्रीट करता है? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस जो होती है हमारे पास, आउटर जो इनकी अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है? दीज आर ओवल, सॉफ्ट, पिंकिश। इनके जो कलर है वो कैसा है? पिंकिश है। तो टेस्टिस आर ओवल, पिंकिश, सॉफ्ट ऑर्गन्स। और ये सॉफ्ट ऑर्गन्स जो हैं वो कितने लॉन्ग होते हैं? 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड। तो इस तरह से जो हमारे पास टेस्टिस का आउटर जो है एक ओवरव्यू ये है कि ये 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होती है। अब ये जो टेस्टिस हैं ये सिचुएटेड कहाँ पर होती हैं, कहाँ होती हैं ये? तो जो टेस्टिस हैं दीज आर लोकेटेड इन द स्क्रोटम। तो स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम जो है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज़ अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑफ डार्क पिगमेंटेड स्किन। जो पिगमेंटेड स्किन से बना होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से। दिस इज स्क्रोटम। तो ये कहाँ सिचुएटेड होता है? दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द 2 legs। वहाँ पर क्या है? ये एक थैले की तरह स्ट्रक्चर है जो पिगमेंटेड स्किन से बना हुआ है, और इसकी जो स्किन होती है वो काफ़ी थिन स्किन होती है, पतली सी स्किन होती है। और पतली सी स्किन के नीचे स्क्रोटम में होता है एक मसल लेयर जिसे हम कहते हैं डार्टोस ट्यूनिक। ये हमारे पास इस तरह से ये स्किन है स्क्रोटम की। दिस इज़ द स्क्रोटम। और यहाँ पर स्क्रोटम के अंदर जो है एक मसल की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं, वो जो मसल है उसको हम बोलते हैं डार्टोस मसल या डार्टोस ट्यूनिक मसल। तो अभी हम देखेंगे उसका क्या फंक्शन है। तो इस तरह से दिस इज़ द डार्टोस ट्यूनिक।
ये मसल है, ये स्क्रोटम है। तो स्क्रोटम जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 स्क्रोटल सैक्स। 2 सैक्स आप देख रहे हो, तो दीज आर दी स्क्रोटल सैक्स। स्क्रोटल सैक्स हैं। तो हमारे पास ये जो टेस्टिस है ये इस तरह से जो है बाहर, बॉडी के बाहर क्यों सिचुएटेड है? एक्चुअल में जो टेस्टिस है इनकी फॉर्मेशन जो होती है वो होती है एब्डोमिनल रीजन में, लेकिन बाद में मैच्योरिटी के दौरान जो है जो ये टेस्टिस है वो एब्डोमिनल रीजन से आ जाती हैं नीचे स्क्रोटल सैक्स में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेस्टिस के अंदर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। स्पर्मेटोजेनेसिस को बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए ये जो हम टेस्टिस हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड होती हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में। तो टेस्टिस की लोकेशन क्या है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों है इनकी लोकेशन? बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स एट अ टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, इसलिए इनकी जो पोजीशन होती है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है बिटवीन द लेग्स। अब जो स्क्रोटल सैक्स हैं दीज आर पार्टीशनड, कंपार्टमेंट से बने होते हैं। दीज आर पार्टीशन बाय अ स्क्रोटल सेप्टम। स्क्रोटल सेप्टम। और ये जो स्क्रोटल सेप्टम है इंटरनली जो है स्क्रोटल सैक्स जो है वो डिवाइडेड हैं थ्रू दिस स्क्रोटल सेप्टम। और ये स्क्रोटल सेप्टम जो है वो एक्सटर्नली हमको एक स्कार मार्क की तरह, एक धारी की तरह से नज़र आता है, उसको हम बोलते हैं रैफ। तो इंटरनली इसको बोलेंगे हम, इंटरनली बोलेंगे स्क्रोटल सेप्टम, और एक्सटर्नली हमको कैसा दिखता है ये, इसको हम बोलेंगे रैफ। एक्सटर्नली वी विल से इट रैफ। तो आज मैंने बताया कि टेस्टिस जो है वो एक्चुअल में ओरिजिनेट कहाँ हुई थी? ये ओरिजिनेट हुई थी यहाँ एब्डोमिनल रीजन में से। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए इस तरह से बना रही हूँ। सो से दिस इज़ द एब्डोमिनल रीजन। तो यहाँ पर ये टेस्टिस जो है वो ओरिजिनेट हुई, और इनका क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ पहुँची नीचे स्क्रोटल सैक्स में। तो इनके यहाँ से यहाँ आने को बोलते हैं डिसेंट ऑफ टेस्टिस। डिसेंट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के एब्डोमिनल रीजन से स्क्रोटल सैक्स में आने को बोलते हैं एब्डोमिनल रीजन टू स्क्रोटल सैक्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसेंट ऑफ टेस्टिस। और ये मेल्स में कब होता है? इट हैपन्स ड्यूरिंग द 7th month ऑफ गेस्टेशन पीरियड। 7th month ऑफ गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड क्या है? ये वो पीरियड है जब फीटस जो है वो अपनी मदर के वोम में होता है। तो जो मेल फीटस है जब वो 7वें महीने का होगा माँ के गर्भ में अंदर, तो उस समय पे क्या होगा, ये डिसेंट ऑफ टेस्टिस होगा। बनी थी एब्डोमिनल रीजन में, ये पहुंच जाएंगी स्क्रोटल सैक्स में। और अब जो है अगर इन्होंने ऊपर से नीचे आना है, देयर मस्ट बी सम चैनल, किसी तरह से तो नीचे आएंगे। तो यहाँ पर जो है एक कैनाल होती है इस तरह से, मेंट फॉर द डिसेंट ऑफ टेस्टिस। इस कैनाल को बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल। तो दोनों ही क्वेश्चन जो हैं वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिसेंट ऑफ टेस्टिस जो है वो कब होता है और किसके थ्रू होता है। तो इंग्विनल कैनाल के थ्रू जो है ये टेस्टिस जो है यहाँ आती है। रीज़न मैंने आपको बताया क्यों आती है, क्योंकि एब्डोमिनल टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो है यहाँ स्क्रोटल सैक्स में आ जाती है। अब स्क्रोटल सैक्स में आने पर जो है टेस्टिस को अपने प्लेस में रखने के लिए यहाँ पर कुछ होता है इस तरह से, एक स्ट्रैप ऑफ फाइबरस टिश्यू होता है इस तरह से, दोनों ही टेस्टिस में होगा। तो ये हमारे पास
ये जो मसल जो टिश्यू का जो ये स्ट्रैप है, ये टेस्टिस को अपने प्लेस पे रखता है, इनको यहाँ से डिस्प्लेस होने से बचाता है। इस स्ट्रैप को बोलते हैं गुबर्नेकुलम। और यहाँ पर टेस्टिस को उसके प्लेस में रखने के लिए एक और चौड़ा सा स्ट्रैप यहाँ से और होता है इस तरह से, दैट इज़ नोन एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है और गुबर्नेकुलम है, ये क्या कर रहे हैं, दे आर कीपिंग द टेस्टिस एट दियर प्लेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टेस्टिस जो है वो इस पे जो है क्या क्या कवरिंग्स, बाहर से क्या क्या लेयर्स, प्रोटेक्टिव कवरिंग, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि टेस्टिस की प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जो है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो है टेस्टिस को, इट इज़ कवर्ड बाय अ थिक फाइब्रस कैप्सूल। इस तरह का एक कैप्सूल होता है, थिक फाइब्रस कैप्सूल, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फर्स्ट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया is composed of thick fibrous tissue. It is composed of thick fibrous tissue. और इंटरनली जो है एक इस तरह की थिन सी लेयर होती है टेस्टिस में, दैट इज़ नोन एज ट्यूनिका वेस्क्यूलोजा। ट्यूनिका वेस्क्यूलोजा। तो ट्यूनिका वेस्क्यूलोजा जो है वो एक थिन लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की। तो दिस इज़ अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ वेस्क्यूलर ऑल्सो, इसीलिए इसका नाम है वेस्क्यूलोजा। वेस्क्यूलर मतलब इट हैज़ ब्लड सप्लाई। और उसी तरह से एक और लेयर यहाँ पर रहती है टेस्टिस के बाहर, इस तरह से। ये वाली जो लेयर है, दिस इज़ नोन एज ट्यूनिका वेजिनैलिस, like this, ट्यूनिका वेजिनैलिस। तो ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्क्यूलोजा, दीज आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ द टेस्टिस। और जो हमारे पास ये जो कैविटी है, स्क्रोटल सैक्स की जो कैविटी है, ये कैविटी, इसको हम कहते हैं वेजाइनल सिलोम। This cavity is known as vaginal coelom। एंड आप देख रहे हो मैंने जो है इसको डॉटेड सा स्ट्रक्चर जो है इसमें ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो वेजाइनल सिलोम होता है वो एम्प्टी नहीं होता है, इसमें एक टिश्यू होता है, उस टिश्यू को बोलते हैं हाइड्रोसील। सो इट इज़ दिस वेजाइनल सिलोम, दिस इज़ फिल्ड अप विद हाइड्रोसील। तो ये तो था हमारे पास कि स्क्रोटम जो है वो पाउच ऑफ स्किन है, पिगमेंटेड स्किन का है, किस तरह से सिचुएटेड होता है, क्यों टेस्टिस का डिसेंट होता है। अब बात करते हैं कि डार्टोस ट्यूनिक जो मसल हमने यहाँ बात की थी उसका क्या काम है। तो स्क्रोटम जो है इन मेल्स, इट एक्ट एज थर्मोरेगुलेटर। थर्मोरेगुलेटर मीन्स टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए एक ऑर्गन के तौर पे ये काम करता है। तो कैसे करता है, जब टेम्परेचर ठंडा होता है, कोल्ड होता है, तो ये जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो हमारे पास जो स्क्रोटम है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है एंड इट कम्स क्लोज़र टू द लेग्स। और अगर गर्मी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तब क्या होता है, ये जो स्क्रोटम है ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है, लूज़ पड़ जाता है, ताकि बॉडी की हीट जो है वो लूज़ हो सके। तो इस तरह से इट एक्ट एज थर्मो रेगुलेटर। तो वो थर्मो रेगुलेशन की जो कैपेसिटी है वो किस वजह से है, इस मसल डार्टोस ट्यूनिक की वजह से। तो ये था हमारे पास डार्टोस ट्यूनिक का इसमें जो है फंक्शन।
तो ये तो बात हुई डार्टोस ट्यूनिक की। फिर जो स्क्रोटम है इसका क्या फंक्शन है, तो स्क्रोटम के फंक्शन में आप यही लिख सकते हो, यही बता सकते हो कि इट एक्ट एज अ थर्मोरेगुलेटर। और इसका क्या काम है, ये इट कीप्स द टेस्टिस एट अ टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी के टेम्परेचर से स्क्रोटम क्या करता है, टेस्टिस को इट कीप्स, स्क्रोटम कीप्स टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, सो दैट टेस्टिस को क्यों रखा है इस लोअर टेम्परेचर पे, सो दैट स्पर्मेटोजेनेसिस कैन अक्कर, स्पर्म जो है वो बन जाए। तो कई बार क्या होता है, कुछ डिसऑर्डर्स भी इससे रिलेटेड होते हैं, क्योंकि बॉडी में कई बार चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए थी, तो इससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है, अगर मान लीजिए टेस्टिस जो है वो अब्डोमिनल रीजन से यहाँ स्क्रोटम में अगर डिसेंट ऑफ टेस्टिस नहीं हुआ तो क्या होगा, इट विल लीड टू स्टेरिलिटी, मेल स्टेरिलिटी जो है वो हो जाती है। किस कारण से, अगर टेस्टिस का डिसेंट जो है वो ना हो। सो डिसऑर्डर्स, if descent of testes do not happen, descent of testes अगर नहीं होता है तो क्या होगा, it will lead to sterility। अब आपको रीज़न पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा तो स्टेरिलिटी होगी ही, स्टेरिलिटी मीन्स नॉट बीइंग फर्टाइल। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो स्पर्म मान लीजिए अगर बन भी गए, कुछ अमाउंट जो बन भी गया, तो उनमें मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी होगी, मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी, फिर वेरी लो काउंट होगा, वेरी लेस काउंट, इमोबिलिटी, तो स्पर्म जो है वो अगर मान लो थोड़े बहुत कहीं बन भी गए तो दे विल बी इमोबाइल, इमोबाइल होंगे तो वो मूव नहीं कर पाएंगे और फीमेल को जो है वो ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये तो था डिसेंट ऑफ टेस्टिस से रिलेटेड। कई बार क्या होता है, ये जो इंग्विनल टिश्यू है ये टीयर हो जाता है, बाय सम रीज़न ये फट जाता है। ये फटने की वजह से क्या होता है, जो इंटेस्टाइन यहाँ पर होती है इट लूप्स इनटू इनसाइड द इंग्विनल कैनाल, तो एक कंडीशन उससे प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं इंग्विनल हर्निया। तो इंग्विनल हर्निया में क्या हुआ, इंग्विनल टिश्यू जो है वो टीयर हो गया, टिश्यू टीयर, एंड इंटेस्टाइन bulges into इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल के अंदर जो है इंटेस्टाइनल टिश्यू बल्ज कर रहा है, उस वजह से जो डिसऑर्डर होता है दैट इज़ इंग्विनल हर्निया। तो ये तो थी डिसऑर्डर्स की बात। साथ में ही जैसे हमें अब पता लग गया कि टेस्टिस जो है उनको चाहिए बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर, तो मेल्स के लिए जो है वो ज़्यादा हॉट बाथ, बहुत ज़्यादा हॉट बाथ रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो हाई टेम्परेचर पे नहीं हो पाएगी।